हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ स्टडी लर्निंग से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लर्निंग। तो आज फिर हम अनदर वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो है हमारी की बोर्ड एग्ज़ाम में केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखे, केमिस्ट्री की क्या किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखे, क्योंकि कॉपी लिखना भी एक कला है और उसी के हिसाब से एग्ज़ामिनर नंबर देता है। ये नहीं है कि एग्ज़ामिनर बिल्कुल नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है तो वो इजीली बिना पढ़े हुए, ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, आपको इजीली नंबर दे देगा। तो अट्रैक्शन होना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखें जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। सिंपली हमारा 2024 का रसायन विज्ञान का पेपर है, सेट आपका ये है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्ज़ामिनेशन कॉपी ले ली है, परीक्षा की कॉपी ऐसी नहीं होती है। आपकी कॉपी तो काफ़ी बड़ी होती है, इस साइज़ की आपकी कॉपी होती है ना, इस साइज़, इतने साइज़ की आपका एक पेपर रहता है, ठीक है। और जो फ्रंट पेज होता है उस पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है, एनरोलमेंट नंबर वगैरह वगैरह जो भी होता है, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर सिंपल से लिख दिया है, जैसे नाम है, रसायन विज्ञान है, ठीक है, ये लिख देंगे। यहाँ से तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा उस पर आपके बारे में लिखा जाता है, ठीक है। कौन सा सेट है, कौन सा पेपर है, ठीक है, कौन सा आपका केंद्र है, वो लिखना होता है, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन में। खंड, इसमें कोई खंड नहीं है केमिस्ट्री में, इसमें एकदम आपको दे रखे हैं कि क्या दे रखे हैं, बहुविकल्प। तो बहुविकल्प कैसे लिखेंगे ये आपको उतारने की ज़रूरत नहीं। कुछ बच्चे इन्हें उतारने में लग जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी ना उतारें, टाइम वेस्ट ना करें। इतना टाइम नहीं होता है, 3 घंटा 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है और 3 घंटे में आपको ये करना होता है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल भी मत उतारना। आपको किस तरह से करना है चलिए देखते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको समझ में आएगी किस तरह से लिखें। एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। मैंने 93 केमिस्ट्री में स्कोर किया था और आप भी इजीली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 1, ठीक है। इसके बाद डालने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जैसे क्या का है 5 ग्राम NaOH 400 ml विलियन में घुला है। विलियन की मोलरता हमें ज्ञात करनी है, तो हम सिंपली इस तरह से लिख देंगे। क्या का ये है, ठीक है, ख का ये है आपका, यहाँ पर लिख देंगे। ग का ये है, अनय, घ, अनय और च, ये सिंपली आपने यहाँ पर लिख दिया। कै ख ये लिखने के बाद जो सा ऑप्शन है वो लिखेंगे। फोर्थ है तो फोर्थ पर क्या लिखा हो वो लिख दें। कभी आप ऐसा करें कि क्या लिख दिया और फोर्थ लिख दिया तो वो आपका कट हो जाएगा। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, क्या लिख दिया, क्या का क्या लिख दिया, फोर्थ, ये लिखकर छोड़ दिया, तो ये लिखने पर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं लिखना है, इसका आंसर भी आपको साथ में लिखना है, ठीक है। तो सिंपली ये इस तरह से करना है। अब जैसे कि हमें प्रश्न नंबर 2 करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 2 में आपका न्यूमेरिकल दे रखा है, तो न्यूमेरिकल किस तरह से करना है कि अगर आप पे नहीं भी हो पा रहा है तो आप सिंपली इसको कर लेंगे, नहीं हो रहा है तो आप इजीली कर लेंगे। किस तरह से करना मैं आपको बता दूँ, ठीक है। छोड़ कर आपको कुछ भी नहीं आना है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या 2 और यहाँ पर लिखेंगे क्या उत्तर, ठीक है, या क्या का उत्तर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा सा लिखना है ताकि नज़र आए। फिर आप लिखेंगे दिया है, यह आपको काम हर उसमें न्यूमेरिकल के उसमें ये वाला काम करना है सबसे पहले, ठीक है। मैथ में भी यही करें जो मैथ के स्टूडेंट हैं, और केमिस्ट्री में भी यही करना है। जो भी न्यूमेरिकल्स के हैं जैसे फिजिक्स है तो उनमें यही करना है। दिया है, क्या दे रखा है, एथिलीन ग्लाइकोल, तो आपने लिख लिया कितना, 300 ग्राम, वो सॉरी 30 ग्राम। जल कितना है आपका, 450 ग्राम। तो देखो ये 30 ग्राम क्या है आपका भार है, ठीक है, स्मॉल w है, और ये क्या है आपका कैपिटल W जल। m क्या है यहाँ पर, m है आपकी इसका मास, आप इसकी मौलता क्या होगी, इसकी आपको निकालने आता ही है इसका मास, ठीक है। इसका आ जाएगा आपका 62 मौलता, ठीक। 62 इसके आने के बाद आपने सिंपली इस तरह से इसको लिख दिया। अब कह रहा है कि विलियन के हिमांक में अवनमन बताइए, तो सिंपली आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेना है। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे विलियन के हिमांक में अवनमन,
सिंपली आपको फॉर्मूला लिख लेना है। ये लिखने के बाद इतना अच्छा अट्रैक्शन पड़ेगा ये आपने जो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर दे रखा था, आपने सिंपली ये सॉल्व कर दिया और जब आंसर आ जाए तो आपको क्या करना है, उसको बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। दूसरा है विलयन का हिमांक आपको ज्ञात करना है। तो विलयन का हिमांक लिखेंगे, फिर शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, इतना होता था। विलयन का हिमांक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स में बंद कर सकते हैं और जब आंसर आ जाए उसको भी बॉक्स में कर दे तो ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपली आपको न्यूमेरिकल में यही करना है। आपको नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला लगाने के बाद आप खुद ही कर देंगे। आंसर नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक छोड़ दिए, यहाँ तक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है कुछ भी, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कि आपका है प्रश्न उत्तर 2 का ख, तो उसको कैसे करेंगे, जैसे कि कोई डेफिनेशन आ जाए तो उसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन है मोल अंश, तो मोल अंश को इस तरह से आप लिखेंगे परफेक्टली। आपको कितने नंबर का है, 2 नंबर का, 1 नंबर की, 1 नंबर की, 2 नंबर की है। सिंपली आपको इजीली वो क्या करेगा, ऐसे चेक करेगा, 1 नंबर आपको सिंपली दे देगा अगर आप इस तरह से लिखते हैं। और ज़्यादा वहाँ पर आपको सजाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता किसी के पास भी, क्योंकि पेपर हार्ड भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है ना। तो ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आपको लग रहा है आपकी स्पीड इतनी हाई है तो आप सजा सकते हैं। जो स्लोली लिखते हैं वो ज़्यादा ना सजाए, सिंपली जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से करें। तो मोल अंश जैसे आपने यहाँ पर लिखा, इसको यहाँ पर लिखने के बाद आपको स्केल करनी है इसके नीचे, ठीक है। यहाँ से लिखना आपको स्टार्ट नहीं करना है। आप यहाँ पर एक एरो बना देंगे और यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, कॉलन, डबल कॉलन। लगाने के बाद आपने यहाँ पर जैसे डेफिनेशन विलयन के किसी अवयव का मोल प्रभाज विलयन के अवयव के मोल तथा सभी अवयवों के कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है, ऐसे इकाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये भी लिखना है और सिंपली आप नीचे क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से आपको लिखना है। देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो सिंपली वो आपको 2 नंबर यहाँ पर दे देगा। जैसे कि मोलरता पूछा है, मोलरता को ऐसे लिख देंगे, 1 किलोग्राम मोले की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोललता सॉरी। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, जरूर लिखिए इसे किस से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसका आपको नीचे फॉर्मूला लिख देना है। आपको वो चेक करेगा ऐसे और क्या करेगा, सिंपली आपको यहाँ पर 2 नंबर वो इजीली दे देगा, ठीक है। अब जैसे कि यही वाला डेफिनेशन वाला पार्ट आ गया, लेंथोनॉइड अंकुचन क्या है। सिंपली इसको भी आप इस तरह से लिखें, ठीक है। गय का उत्तर है, प्रश्न 2 ही चल रहा है, गय का उत्तर है, ठीक। सिंपली आप इस तरह से इसको लिख लेंगे जैसे जैसे मैंने बताया। आप जैसे कि आ जाते हैं, आपको 3 नहीं आ रहा है ना, 3 आपको नहीं आता है तो आप 4 करें, तो यहाँ पर 4 डाल लें और ज़्यादातर सीक्वेंस करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो उसमें टाइम वेस्ट ना करें, आप पर जो आ रहा है वो करें। तो प्रश्न उत्तर संख्या जैसे आप पे 4 आ रही है, 3 नहीं आ रही थी, तो आपने ये यहाँ पर कर ली, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद आपका है विलयन को परिभाषित कीजिए, तो विलयन लिख दिया आपने। कितने नंबर में पूछा गया आपसे, 3 नंबर में। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। विलयन के 2 अवयव होते हैं। अगर 3 नंबर में पूछा गया तो बड़ा सा तो थोड़ा लिखना ही है, विलय प्लस विलायक, ठीक है। अब है प्रश्न उत्तर संख्या 5। एक एक के मैं एक एक बता रही हूँ। जैसे कि यह है संकीर्णन ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो संकीर्णन ऊर्जा की यहाँ पर आपने डेफिनेशन लिख ली। सिंपली आपको इसी तरह से लिखना है, अंडरलाइन करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। इससे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, देखिए लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। अब सिंपली हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्या होता है जब, तो इन्हें किस तरह से करें, उतारने लग जाएं। अगर टाइम है तो उतार सकते हैं, नहीं टाइम है तो आप सिंपली इसी तरह से लिख दें जैसे मैंने यहाँ पर लिख रहा है। प्रश्न उत्तर संख्या 6, क्या होता है जब, ठीक है। ये दे रहा है एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो सिंपली जो है एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br प्लस सोडियम एथोक्साइड NaOCH2CH3, ठीक है। इसके बाद एरो लगाएंगे और जो आपका पदार्थ बनेगा, ठीक है, जो रासायनिक समीकरण आएगी वो आपको ब्लू से लिखनी है, ठीक है। ये आपस में विक्रिया कर लेंगे और ये आपस में, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। क्या बन गया आपका, ठीक। ये है आपका जैसे कि 5th है, एथिल क्लोराइड को जलीय क्योज के साथ गर्म करते हैं। तो इस तरह से सिंपली आपको कर लेना है ना। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, बस इतना ही, ठीक है। सिंपली आपको इस तरह से लिखना है। एक बार आप फिर से चेक कर लेंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है आपकी कॉपी। सिंपली वो आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। इसी तरह से आपको कॉपी लिखनी है, एक भी नंबर आपका क्या होगा, कट नहीं होगा, मेरा आपसे वादा है। कुछ ना आए अगर न्यूमेरिकल में तो सिंपली फॉर्मूला लगा देना है, और क्योंकि स्टेप बाय स्टेप भी अब नंबर मिलते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आपको करना है और ये इसी तरह से करने हैं। यहाँ पर आपको ये पूरे टोटल कितने हैं, है ना, 6 नंबर आपको सिंपली क्या करेगा यहाँ पर दे देगा, क्योंकि आपने इस तरह से लिखा है, सही लिखा है। ठीक है, इसी तरह से लिखना है, उतारने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता कि किस तरह से कॉपी लिखते हैं, तो इसी तरह से कॉपी लिखनी है। ठीक है, और अब आपको नेक्स्ट कॉपी, एग्ज़ाम कॉपी किस चीज़ के ऊपर चाहिए, फिज़िक्स की या हिंदी इंग्लिश, जो भी है आप बता देना, है ना। आई होप वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, ऑलमोस्ट 185 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। प्लीज़ जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर आप करा दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करने से, ठीक है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि हम ही मोटिवेट होंगे, है ना। तो इस तरह से आप ही लिखना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू ऑल, टाटा बाय बाय। ठीक है।